समग्र रिपोर्टर्स कॉर्नर है और हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। और अमन की जो आशा पाकिस्तान ने जो इस वक्त बनाई है, इसमें अमन की पहचान है पाकिस्तान, शहर इक़्तिदार है हमारा, अब पाकिस्तान का कैपिटल, पीस कैपिटल बन चुका है। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं और अब से कुछ ही वक्त का, चंद ही घड़ियों का इंतज़ार है जब दुनिया भर से जो आलमी लीडरान हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में होंगे। और इस्लामाबाद है दुनिया की नज़रों का मरकज़, वहीं पर है समा का रिपोर्टर्स कॉर्नर, जहां से समा की पूरी टीम आपको अपडेट करेगी कि शहर इक़्तिदार में क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजामात किए गए हैं। वहां पर हमारे मौजूद नुमाइंदगान आपको बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे कि क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान की, किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा और अमन की जो उम्मीद, अमन की जो शमा पाकिस्तान ने जलाई है उसे इंशाल्लाह अमन को जो है वो बरकरार रखना है, अमन को बहाल किया, अब इसको मुस्तकिल बनाना ही मिशन है। और पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं, पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस अमन ने अपना किरदार अदा किया है तो ये आपको बताएंगे डिटेल के साथ हमारे नुमाइंदगान। आपके लिए चलेंगे रिपोर्टर्स कॉर्नर में इस्लामाबाद में, जहां पर सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच उमैर, बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से इस वक्त रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा यही होता है जब हम रिपोर्टर्स कॉर्नर करते हैं, हवा बहुत खूबसूरत हो रही होती है और साथ में चमक रही होती है और इस्लामाबाद अपने सारे पहाड़ों के साथ जगमगा रहा होता है। लेकिन आज इस हलचल के साथ एक और बहुत खूबसूरत हलचल मौजूद है फेडरल कैपिटल के अंदर। पूरा पाकिस्तान इस वक्त फ़ख्री लम्हात को महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ग्लोबल सिनेरियोज़ में जगमगा रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर बराजमान है और इसी तमाम अपडेट्स को डिस्कस करने के लिए आज में सब मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ खालिद अजीम चौधरी, शकील मौजूद हैं और टिका खान सानी मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद सर। सबसे पहले ओवर टू यू कि ये जो आज इतनी हलचल है, इस्लामाबाद 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 हो रहा है हर तरफ, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इंटरनेशनल तनाज़ुर में इसके जो तनाज़ात यहाँ पे हैं उसमें महल में शायद पाकिस्तान ने इससे बड़ा कोई इवेंट जो है वो होस्ट नहीं किया। और अगर कुछ इससे पहले था तो वो कुछ सीक्रेट डिप्लोमेसी की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन ओपनली और एक बहुत बड़ी जंग को अवर्ट करके उसके बाद जो है वो लोगों को, दोनों अफ्रीकन जो है उनको मेज़ पे लाने का ये जो कारनामा है ये पाकिस्तान का है। बजा तौर पे ये फ़ख्र के लम्हात जैसे आपने कहा वो भी है और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये अभी हुआ है इब्तदाई काम। असल काम जो है वो आगे है। पॉइंट्स, हाँ जी, जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अभी डिस्कशन होनी है। उसके बाद देखा जाएगा कि जो ट्रूस है वो बाकायदा किसी पायदार अमल में ढलता है या नहीं ढलता। ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि जब लबनान पर सीज़ फायर वायलेशन करते हुए मुज़ाकरात से पहले ही बमबारी शुरू कर दी गई इजराइल की जानिब। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इब्तदाई स्टेटमेंट आया था, उसमें लबनान का जिक्र था कि ये सीज़ फायर जो है इसमें लबनान भी शामिल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि आपने शायद नोट किया हो कि रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। और इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो ये चाहते हैं, जो मेज़ पे आके बैठे हैं, उनकी ज़रूरत भी है कि अमन हो। आइए, अगर मैं लाहौर से आया हुआ सवाल आपकी तरफ टॉस करूं कि शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है इस वक्त, तैयारियां, और दूसरी बात है कि इसकी अहमियत और कितना दूर रस हो गई है। देखिए, पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शायद ही पाकिस्तान को ये एजाज़ इससे पहले मिला हो कि एक इतने बड़े तनाज़े जिसमें जंग जो है वो अपनी खौफनाक हालत में थी, उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी कि उसके कहने पे अफ्रीकन जो हैं वो जंगबंदी पे, आर्जी जंगबंदी पे आमादा हुए, मेज़ में बैठने के लिए तैयार हुए, एजेंडा तैयार हो चुका है। अब उसमें डिस्कशन होगी। डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर डिफ़िकल्टीज़ ना हो और मामला जो है वो फौरी तौर पे तय हो जाने वाले होते तो जो डिप्लोमेटिक चैनल है उससे ये चीज़ें अब तक सॉल्व हो चुकी होती हैं। ये सलूशन नहीं हुआ तो उसके बाद इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो हो रही है तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और देखें, मेरा तो बैरोमीटर है इंडिया। अब जहाँ पे एक सफ़े मातम बिछी हुई है, वो उनके अपने लोग जो हैं वो मोदी को झंझोड़ रहे हैं, बल्कि उसको यूँ कहें नोच रहे हैं एक तरह से कि भाई तुम कहाँ हो, बड़े तुम ग्लिटरिंग इंडिया और पता नहीं क्या क्या लेके तुम चल रहे थे। ये सादत हमें क्यों नसीब हुई है, हम तो ख्वामखा उनके रडार पे, निशाने पे रहते हैं। वो बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए
ये कितना बड़ा एजाज़ है, इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया को अगर देख लें कि वो कितना झुंझलाया हुआ है, कितना परेशान है, कितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने अपनी प्रोपेगेंडा गन्स जो हैं उनका रुख इधर किया हुआ है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की टेस्ट हमेशा होता है इंडिया का मीडिया, अगर वहाँ चीखो पुकार है तो इट मीन्स आपने डैमेज किया है। शकील साहब, आपकी जानिब एक सवाल लाना चाहूँगी। कुछ देर पहले हम न्यूज़ रूम में भी डिस्कस कर रहे थे कि तेल की कीमतें और बाकी तमाम वो जितने भी असरात थे पाकिस्तान पर आए जंग के ख़ास तौर पे, और इसमें वैसे एक लतीफ़ा भी है, वो बाद में बताऊंगी लेकिन अभी के लिए बताएं कोई खुशखबरी इस जंग के रुकने से, या कुछ मेरे जैसे जिसके पास गाड़ी और गाड़ी फिर मुझे घर खड़ी करनी पड़ती है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? एजाज़ भी है और इसके अलावा ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इतने तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल जो डिग्नेटरीज हैं वो आ रही हैं, और पाकिस्तान ने जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है डिप्लोमेसी में, उसमें पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक चैलेंजेस जो दरपेश थे इस क्राइसिस के अंदर, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये डाउट शो कर रहे थे पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल जो जिम्मेदारियां हैं कर्ज़ों की वापसी की वो पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट बल्कि इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी अपना रोल प्ले किया है, और उसके बेनिफिट्स जो आप पूछ रही हैं वो अब आना शुरू होंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल या $200 पर बैरल जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, अगर जंग जो है वो प्रोलॉन्ग होती तो वहाँ तक जा सकता था, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट जो चेक किया है वो $97 पर बैरल पे प्राइस आ गई है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी ये है। तो देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने तो जो मैकेनिज़्म जो तय किया हुआ है वो वीकली बेसिस पे प्राइसेस को डिटरमिन करना है, उनको रिकन्सिडर करके। तो अभी 137 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया, फिर 80 रुपये उसमें कमी की गई लेवी की मद में। उम्मीद ये है कि अगर इसी तरह ये सीज़ फायर अल्लाह करे कि ये लास्टिंग पीस में कन्वर्ट हो जाए, पाकिस्तान को यहाँ पे भी बड़ी कामयाबी मिले और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को इसके बेनिफिट्स यकीनन जाएंगे। टिका, आपसे एक ब्रीफ कमेंट लेके मैं कमर की जानिब भी जाना चाहूँगी ताकि फिर हम एक और राउंड ऑफ क्वेश्चन शुरू करें। टिका, इस वक्त जो पॉलिटिकल हवाले से अगर आप बताएं कि फेडरल कैपिटल में इतनी जो बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है, इस वक्त सियासी असरात क्या है पाकिस्तान के? शायद ये पहली दफ़ा सुमेरा हुआ है कि पाकिस्तान PTI और JUI ने मुतफ़िका तौर पे इनके जो इजलास हुए हैं कोर कमेटियों के, सियासी कमेटियों के, उन्होंने इसकी हमायत का ऐलान किया है, वेलकम किया है। और कल से ही सुबह बैरिस्टर गौहर ने, बल्कि इनका एलामिया जो जारी हुआ उसमें भी बड़े शानदार अल्फाज उसमें उनका चुनाव किया गया। ये आज आया, वरना इससे पहले तो हमेशा ये प्रोटेस्ट ही रखते थे ऐसी तारीखों के आसपास। हुआ था, लियाकत बाग में जलसा था 9 अप्रैल के हवाले से, लेकिन ये जलसा मनसूख कर दिया गया और सियासी कमेटी ने फैसला किया। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया और उसके बाद ये कोई नई तारीख भी नहीं दी गई, इसी वजह से कि यहाँ पे आलमी मेहमान आ रहे हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ी मेज़बानी कर रहा है और ये खलूस नीयत का नतीजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और साथ ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का, कि आज सियासी जमातें उनके साथ खड़ी हैं। और कल जो जुमे को एहतजाज होने जा रहा था JUI का मुल्क गिर, तो हुकूमत के ये खालिद साहब भी कह रहे थे कि बड़ी संजीदा लिया है हुकूमत ने इस इक़दाम को। वज़ीर दाखिला खुद गए और राना सनाउल्लाह खुद गए मौलाना फजल रहमान के घर। अगर कोई ना भी जाता तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इनको खुद चाहिए था कि इक़दामात खुद करते। इस पे हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे। कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं हमारे साथ। कमर, आप बताइए, इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से आप क्या बता सकते हैं? जी, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है और वो भी फेडरल कैपिटल में। जिस तरह आपने जिक्र किया था कि पीस कैपिटल जो है वो बनने जा रहा है, तो इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए गए उसमें मैं आपको बताऊं कि जुड़वा शहर जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पर छुट्टी दे दी गई आज और कल 2 रोज़ के लिए। इसके अलावा जो रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, बल्कि जो एक्सटेंडेड रेड जोन है जिसमें F8, 0 पॉइंट फैज़ाबाद, 5th एवेन्यू और क्लब रोड का एरिया था, इसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से इंतजाम करते हुए 5000 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के, जिसमें DIG रैंक के अफसरान जो है वो सारा इसका विजिट कर रहे हैं और इसकी सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने खुद वो आए और रेड जोन के ना सिर्फ मामलात देखे, बल्कि जिस जगह पर सारे इवेंट ने ऑर्गेनाइज होना है उसका आने वाले रूट्स का जायजा लिया गया। अब जो इस्लामाबाद रेड जोन और इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर डाइवर्जन्स दी गई हैं और इन रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। श्रीनगर हाईवे, एक्सप्रेस वे और इसके अलावा
जो खैबान सोहरवर्दी रोड है यहाँ पर डाइवर्जन देते हुए जो आने वाले कम्यूटर्स हैं उनको ये कहा गया है कि वो दूसरे रास्ते इख्तियार करें। ख़ास तौर पर रेड जोन में सिर्फ सरकारी गाड़ियों को जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, बल्कि रेड जोन के अंदर जो स्कूल्स थे वहाँ पर जो इम्तिहानात थे 3 स्कूल्स उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। जी जी जी। अच्छा कमर, एक क्विक क्वेश्चन, इसका ब्रीफ सा जवाब दीजिएगा कि एक रिवायत है कि होमलैंड सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विसेज ऑफ अमेरिका जब ये कोई हाई लेवल विजिट होता है तो ये वहाँ जो होस्ट कंट्री है उसकी सिक्योरिटी के साथ जाके मुश्तरका भी इंतजामात का जायज़ा लेते। कोई ऐसी इतला है? नेटली बेकर जो नाज़िम उल उमूर है वो भी मिली है वज़ीर दाखिला से, तो क्या इम्कानात है कि अमरीकी जो सीक्रेट सर्विस या उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी इस्लामाबाद में तैनात होंगे किसी जगह पर या नहीं? ऐसा कोई इम्कान नहीं है? जी नहीं सुमेरा, ऐसा वो ये इम्कान नहीं है कि उनको साथ जो है वो किसी जगह डिप्यूट किया जाएगा, लेकिन उनको एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी इंटीरियर ने एक ब्रीफिंग दी और उसमें उनको वो सारे रूट्स और जो इंतजामात किए गए हैं वो उनसे वो मुतमईन नज़र आए, उनको सारी ब्रीफिंग दी गई है। जिस जगह पर ये इवेंट होना है, आने वाले वफूद का जो रूट तय किया गया और ख़ास तौर पर जिस तरह करके डिप्लॉयमेंट की गई है वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको बताई गई हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो टेक्निकल असिस्टेंस के लोग थे वो तमाम यहाँ पर पहुंचे थे और उस टाइम से ही शुक्रिया। आपकी तरफ वापस भी आएंगे अपडेट्स के लिए। और खालिद अजीम साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, एक तो इवेंट बहुत बड़ा है, इसकी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इज स्काई रॉकेटेड राइट नाउ, लेकिन हम इसको अपने एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट के लिए इसको हाउ बिग टाइम वी कैन कैश ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी? लेकिन मैं समझता हूँ कि खित्ते में अगर अमन हो जाता है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा इनकैशमेंट और कोई नहीं हो सकती है, और उसके बेनिफिशरी सब हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे, शकील साहब जो बात कर रहे थे कि जी हमारे यहाँ पे ठहराव आएगा, कीमतों में ठहराव आएगा, और ये एक अलग बात है, हमें देखना होगा कि वो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत तो चले हुकूमत मुकर्रर करती है, वो वापस ले आएगी, डीजल की कीमत वापस ले आएगी, लेकिन बाकी जिन चीज़ों में लोगों ने कीमत बढ़ा ली है, आदत नहीं है हमारी कि उसको वापस लेके आएँ, लेकिन उसमें हुकूमत को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। जो आप बात कर रही हैं, देखें इस सारे मामले में पाकिस्तान अगर कामयाबी अल्लाह ताला उसको देता है, और जो मुझे यकीन है कि वो देगा, तो उसके बेनिफिशरी सारे हैं। अब वो इंडिया जो हमारे हर वक्त कभी हमारी टांग खींचने की कोशिश करता है, कभी हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, और सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो उसको तो ये कामयाबी हजम नहीं होगी। उसकी तो कोशिश होगी कि कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि पाकिस्तान उससे बदनाम हो, लेकिन वो इसका बेनिफिशरी है। इंडिया के अंदर ये बात चल रही है, मोदी को ललकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये इसी के नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में ठहराव आएगा और उसके बेनिफिशरी हम भी होंगे, वरना कहाँ से दोगे पेट्रोल और कहाँ से दोगे हमें गैस? आपकी इसी बात को प्रोलॉन्ग करते हुए, एक्सटेंड करते हुए, शकील साहब आपसे मैं इसी नोट पर सवाल करना चाहूँगी। खालिद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है। इंडिया में वाकई सब बात हो रही है, अपने प्राइम मिनिस्टर को वो लोग बाकायदा ज़िल्लत आमेज़ फ़िक्रों से नवाज रहे हैं कि आप किस मुँह से पाकिस्तान पर तनकीद करें। पाकिस्तान ने ही आपके LPG और जो गैस के वो कंटेनर्स हैं वो छुड़ा के दिए हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। तो हमें इसमें एक आलमी जो इज्जत है उसके अलावा हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी वाइज? स्पेशली नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे, लेकिन वो अपने मुल्क के अंदर ही आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि उनकी अपोजिशन, उनकी रायामा, उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट है इस वक्त। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो टीवी पे बैठ के खुलेआम अब खुल के तनकीद कर रहे हैं मोदी के ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी टोटली कोलैप्स कह लें, नाकाम हो गई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा। इंडिया आज से ये कोशिश नहीं कर रहा था। आपको पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम था, और इंडिया की पूरी कोशिश थी, लॉबिंग की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराया जाए। वहाँ उसको नाकामी हुई। उसके बाद इंडिया ने पूरी कोशिश की कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलें, IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को ना सिर्फ कर्जा दिया, तारीफ़ की कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, इसको कैश करने की ज़रूरत है, इसको पायदार जो तरक्की है उसकी तरफ ले जाने की ज़रूरत है। अब इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। अब आप देख रहे हैं कि यूरोप से लेकर अमेरिका, मिडल ईस्ट, चाइना, ईस्टर्न कंट्रीज़, हर जगह पाकिस्तान को प्रेस किया जा रहा है जी। और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कह रहे हैं कि हम 3, साढ़े 3, साढ़े 4 बिलियन डॉलर हम यकमुश्त वापस कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं, हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं। हमारे रिजर्व्स इस वक्त अच्छे हैं, 16 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये सारे जो हालात हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इकनॉमिक फ्रंट पे
डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अच्छा रोल प्ले किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और जो रिस्पेक्ट है वो अर्न की जाती है, वो ज़बरदस्ती अब ले नहीं सकते। तो पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट जो अर्न की है उसमें पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है इस वक्त, और देखना यही है कि अब अल्लाह करे ये सीज़ फायर जो है ये आगे चल के लास्टिंग पीस में कन्वर्ट हो तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पाकिस्तान की। सीज़ फायर शुड होल्ड इंशाल्लाह एंड इट विल होल्ड। टिका, क्विकली आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद हम कंक्लूजन की जानिब जाएंगे। टिका, पाकिस्तान के सियासतदान इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, ये उनकी अपनी एक अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फील्ड मार्शल या वज़ीर आज़म उनको ना कहें कि इस जो है एक नाजुक सूरत हाल में आप एक बोर्ड पर हों। ये सेंस प्रिवेल करती नज़र आ रही है आपको तमाम पॉलिटिशियन में कि वो इनविटेशन का इंतज़ार किए बगैर ख़ुद से जिम्मेदारी निभाएं? बड़ा सवाल है सुमेरा, कल जब हुकूमत की तरफ से भी नुमाइंदगान का रब्ता नहीं हुआ था तो कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म तले तमाम सियासी जमातें बैठी थी और उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, इंतज़ार था उसके ऐलान का। सारे मुत्तफिक हैं, ये पहला वाक़या है, पहला इवेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म अपोजिशन की तरफ से पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर है, बाकी तमाम इंडोर्समेंट है। ना सिर्फ इंडोर्समेंट है बल्कि इसको सियासी हलकों में, अपोजिशन के हलकों में पसंद किया जा रहा है और हमायत का कैटेगोरिकली ऐलान किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान हो, PTI हो, महमूद अचकज़ई की जमात हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफार्म तले मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत ना सिर्फ हुकूमती अपोजिशन बल्कि हुकूमत के वो लोग जो कि हुकूमत से थोड़ा दूर भी हैं, वो भी इसकी हिमायत करते नज़र आ रहे हैं। मेरी कल भी तमाम पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, तमाम खुश हैं और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये इसकी कामयाबी मिले, चूँकि इम्तहान का वक्त है और यकीनन पाकिस्तान इस पर सुर्खरू होने जा रहा है।